हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं। अब तक अगर हम 2011 से लेकर के 2019 तक में देखें तो ये सारे प्रश्न कई बार आ चुके हैं या इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे कि इस पैटर्न पे बाकी का जो क्वेश्चन होगा वो हमारा कैसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन करके। पहला क्वेश्चन आपका है 18.3/4 में कितने चतुर्थांश है। तो देखिए दोस्तों, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4 और ये पूछ रहा है कि 18.3/4 में कितने चतुर्थांश है। तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे? तो इसको हम लोग पहले तोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा कितने, 18 चौका 72, 72 और 3 75, यानी 75/4। अब पूछ रहा है 75/4 में कितने 1/4 है। कितने का मतलब क्या होता है? कितने का मतलब होता है भागा। हमने बताया था आपको कि कितने का मतलब होता है भागा और 1/4। और जब का रहेगा, का मतलब होता है गुना। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ भाग करना है। अब भाग करेंगे तो इसको हम जनरली नीचे से नीचे और ऊपर का ऊपर काटते हैं। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दाहिनी तरफ की संख्या को पलट देते हैं और बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं, यानी 75/4 गुने 4/1 कट गया, बचा कितना, 75। यही आपका आंसर हो गया। मतलब 18.3/4 में आपका 75 जो होगा 1/4 होगा टोटल। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है दोस्तों कि अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको दे दिया गया है 6 स्टेप दे दिया है और आपका 6 नंबर है। टोटल डिजिट जो कितने हैं, 6 डिजिट हैं। अब ये 6 डिजिट को यहाँ पर रख के एक ऐसा संख्या बनाना है दोनों कि जिसका योग जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको बनेगा दोनों, और दोनों का योग जो होगा आपका क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। तो कैसे होगा? तो देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको ले लेते हैं 8, ठीक है, 7 है ना, एक ले लेते हैं 6 और एक आपका क्या है 4 है, 4 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 3, एक ले लेते हैं 2। अब ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या बनेगा। इससे बड़ी संख्या इसका कोई नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो देखते हैं 3 और 2 कितना हुआ, 3 और 2 5, 6 4 10 का 0, हासिल बचा कितना 1, 8 7 15 1 16। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कौन सा आपका ऑप्शन सही है? सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्या का योग क्या होगा। देखिए 50 आपका है और कोई संख्या कह रहा है जोड़ने के लिए, कोई एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि वह संख्या पूरा होना चाहिए, जैसे 1 2 3 पूरा होना चाहिए। तो आपको कोई भी संख्या ले लीजिए। चलिए मैं इसमें 50 में 2 जोड़ देता हूँ, 2 जोड़ दिया, ठीक, 2 जोड़ दिया। और आगे क्या कहता है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। अब वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। ठीक, अब प्राप्त हुई दोनों संख्या का योग क्या होगा। तो ये हमारा कितना आया 52 और ये कितना आया 48। प्राप्त हुई संख्या कितना आया,
100, 100 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगली आपका क्वेश्चन है कि मैं कौन सी संख्या हूँ। मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूँ। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पे आपको संख्या नहीं दिया है, पता करना है कि कौन सी ऐसी वो संख्या है। ठीक है, और वो जो है 2 अंकों की सम संख्या भी होगी। मतलब आपका आंसर जो होगा वह 2 अंकों का सम संख्या भी होगा। और ये जो है कह रहा है कि 3 का, 4 का और 6 का, ये तीनों संख्या का सार्वगुणज भी होगा। ठीक है, ये तीनों संख्या का सार्वगुणज भी होगा। तो देखते हैं हम लोग, और इसका टोटल गुणनखंड 9 भी होगा। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कोई संख्या, कोई ऑप्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं किसी ऑप्शन को, या छोड़िए ऑप्शन को भी नहीं ले लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इसके अनुसार और ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार हम चलते हैं कि 3 का, 4 का और 9 का, ये सभी का गुणज निकालते हैं। तो इसका हम लोग 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, चलिए इतना ही रहने देते, देखा जाएगा। 4 का निकालते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। 9 का निकालते हैं तो 9, 18, 27, 36। ठीक, अब देखिए ये तीनों में हमारा 36 जो है कॉमन आ रहा है ना। मतलब ये 3 का भी गुणज है 36, 4 का भी गुणज है और 6 का भी गुणज है। अब हमको देखना है कि 36 जो हमारा आ रहा है वो गुणनखंड इसका 9 है या नहीं है। मतलब टोटल इसका गुणनखंड 9 होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 1 गुना 36, 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 गुना 9, 6 गुना 6, 9 गुना 4। ठीक है, 9 गुना 4, 18 गुना 2। ठीक है, और 36 गुने 1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या? तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, 12 भी होगा, 12 गुना 1। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 36, 9। टोटल इसका गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ? 9 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और इसको दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3, 4, 6 का लसा निकाल लेंगे। तो लसा कितने आ जाएंगे? 12। ठीक है, और 12 आ गए तो 12 जो आ गए, अब देखेंगे कि ये चारों ऑप्शन में से 12 का गुणज कौन है। तो एक 56 जो है 12 का गुणज नहीं है, बाकी सब 12 का गुणज है। अब ये तीनों का हम लोग गुणनखंड तोड़ देंगे, फिर वही बात ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका कहता है वह है, एक दुकानदार ने 5.3 kg बादाम, 5.3 kg बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? बहुत ही घुमा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका वेट है सबको जोड़ लीजिए। तो 5.3 kg है ये, प्लस
2100 ग्राम है प्लस 2.2 किलोग्राम, मतलब ये भी केजी में है। तो देखिए सबको पहले एक में बदल लीजिए, केजी में बदल लेते हैं। तो ये 5.3 है, ठीक है। इसको केजी में, तो 1 केजी बराबर कितना होता है 1000। तो 1000 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दशमलव हटेगा तो ये हो जाएगा 5300 प्लस ये तो है ही 2100 ग्राम, ग्राम में सॉरी बदल लिए हैं, ठीक है। तो ग्राम में हमने सबको बदला है और ये आपका हो जाएगा 2200, ठीक है। टोटल को ऐड करेंगे तो आता है 9600 ग्राम, ठीक। अब 9600 ग्राम आ गया। तो अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 दर्जन पैकेट का भार कितना हो गया, 9600 हो गया ना, यानी 2 डजन बराबर है 9600 ग्राम। तो एक पैकेट का भार हमारा हो जाएगा 9600 बट्टा 2 गुना 12 लिख सकते हैं। 1 दर्जन में 12 यानी 2 दर्जन। इसको काट कूट करेंगे तो कितना आएगा 400। मतलब एक पैकेट में जो हमारा वेट होगा वह 400 ग्राम होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित करती है। अवरोही क्रम दोस्तों, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में जाना, यही होता है ना। मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या है कौन, चारों ऑप्शन में। तो सबसे बड़ी जो आपका संख्या है ना दोस्तों, वो है 30.5, ठीक। उसके बाद जो आपका संख्या है वो है देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को सजाना सीखना चाहिए कि कैसे हम संख्या को सजा सकते हैं, कैसे किसको बड़ी छोटी कर सकते हैं। तो हम किसी एक ऑप्शन को ले लेते हैं और फिर सजा लेते हैं। चलिए पहले किसी एक ऑप्शन को ले लेते हैं। तो पहला जो हमारा है वह है 30.5, उसके बाद है 3.05। देखिए पॉइंट में कैसे लिखा जाता है संख्या, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा है 3.055, चौथा है 3.50, पाँचवा है 3.005 और छठा है 0.355, ठीक। तो देखिए सबको पहले हम बराबर करते हैं, जो छोटा है उसको भी बड़ा करके बराबर कर दिए। अब देखिए कि इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो देखिए दशमलव के पहले दाहिनी तरफ देखते हैं, तो सबसे छोटा जो आपका होगा वह सबसे छोटा तो ये हो जाएगा और सबसे बड़ा भी पता चल गया। तो अब देखिए जो दशमलव के करीब होगा वह आपका बड़ा और छोटा होगा। तो इसमें देखिए कि कौन दशमलव के सबसे ज़्यादा करीब है। तो ये देखिए ये जो है 5, ये ज़्यादा करीब है, ये 3.5 हमको बतला रहा है, 3.5 को ये बता रहा है। और ये सब क्या है 0.5 बता रहा है, ये 0.05 बता रहा है। तो मतलब ये जो हमारा होगा सेकंड नंबर हमारा होगा, ठीक। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, तो थर्ड नंबर पर हम देखते हैं। तो थर्ड नंबर पे हमारा है 3.00, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर तो ये तो होगा नहीं, बचा यही 2 है। तो इसमें देखिए 5 है और यहाँ पे एक और लास्ट में 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आपका हो जाएगा 3 नंबर पे वो ये हो जाएगा, इससे बड़ा है इससे बड़ा है ये, तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे।
4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे यही हो जाएगा 3.05, यही हो जाएगा। अब कहिए 5 नंबर पे कौन होगा, तो 5 नंबर पे हमारा ये हो जाएगा 3.005, और लास्ट में तो हमारा यही है। तो अब देखिए 30 पॉइंट इतना फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड 3.50, 3.50 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 गो ऑप्शन में है। फिर तीसरे नंबर पर देखिए 3.055, 3.055 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब 2 ऑप्शन बचा है आपके पास। चौथे नंबर 3.050, 3.50 और 3.050, मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो कह रहा है कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। मतलब आपका 200 लीटर का एक नापने वाला है और एक 300 ml का नापने वाला है, और ये दोनों को मिला के आपको 2000 ml मतलब 2 लीटर का एक बाल्टी भरना है। ठीक है, तो 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के कौन सा सही नहीं है, मतलब इनमें से जो जोड़ा है, ऑप्शन में जो जोड़ा दिया हुआ है, इनमें से कोई एक जो होगा गलत है, बाकी सब सही है। तो हम लोगों को ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन पहला नंबर ले लेते हैं। तो देखिए 6 बार अगर हम 200 लीटर को मापेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 3 बार इसको तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, यानी टोटल कितना हो जाएगा 2100 ग्राम। तो ये हमारा 2 लीटर से ज़्यादा हो गया ना, ये तो नहीं मापा, तो ये तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा को चेक करते हैं, तो 1 बार 200 और ये 36 1800, तो ये तो हो जाएगा 4 4 यानी 4 दूना 800 और 4 तिहाई 1200, तो 12 8 20, ये भी सही है। तो 7 और 2 तो 7 दूना 1400 और 3 दूना 6, ये भी सही। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह गलत है, ये 6 और 3 ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया, तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। माध्यिका निकालना है, तो माध्य बराबर आपका क्या होता है, टोटल जो संख्या होता है उसका ऐड करके और जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया। मतलब बच्चे ने 5 विषय की परीक्षा दिया और सभी विषयों में 75 75 आया, यानी 75 में 5 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 375 आ जाएगा। ठीक है, अब 375 में 5 से भाग दे दीजिए तो वापस कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका है वो है 2/3 प्लस 4/5। ये वेरी सिंपल है भाई, 3 और 5 का लघुत्तम निकाल लो तो कितने हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा 22/15। ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसको तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा एक पूर्णांक 7/15, यानी 15 7 22, 22/15, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज और बाकी तैराकी करते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाली बात है। एक चीज़ आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि यदि वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 160 है, मतलब वॉलीबॉल खेलने वाले जो लड़का है वह टोटल कितना है, 160 है। लेकिन स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसके कितने भाग है, 1/4 भाग। मतलब कि
हम इसको कर सकते हैं, x का 1/4 भाग जो आपका हो गया वह हो गया क्या, वॉलीबॉल कलर का, और टोटल कितना है वो, तो 160 है। तो अब x का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 640। मतलब स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट की संख्या है वह 640 है। ठीक, अब 640 है और उसमें से हमको किसका पूछा गया है, हमसे पूछा है कि तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो शतरंज का कितना है, 1/16, यानी x हमको पता है, यानी 640 गुने 1/16, तो कितना आ जाएगा, 16 चौके 64, यानी 40 इसका आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका स्थानीय मान और अंकित मान की बात की गई है। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान। देखिए कन्फ्यूजन कैसे करता है, करना इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये दे दिया है बच्चे को कन्फ्यूज होने के लिए। ठीक है, देखिए 29,503 में हम लोग 5 का स्थानीय मान निकालते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 में पोजीशन पर ये है, तो हमारा कितना हो गया 500। और 7 का अंकित मान, तो हमने आपको दोस्तों बताया है कि अंकित मान या वास्तविक मान या जातीय मान या फेस वैल्यू वही संख्या होता है जिसके बारे में बात की जाती है। मतलब 7 का अंकित मान 7 ही होगा और दोनों का अंतर पूछा है, मतलब घटा दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 493। अगली क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है 30028 बराबर 28 इकाई 28,000 10 दहाई, तब रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो हमारा है 30028 ले लेंगे, 28 इकाई मतलब 28 गुने 1 प्लस 28,000 प्लस डैश दहाई मतलब x गुने 10 ले लेते हैं या 10x कर देते हैं इसको, 10x 10 इंटू x। अब क्या है 30028 28,000 प्लस 10x, ये दोनों को जोड़ दीजिए। 30028 बराबर ये हो जाएगा 28028, ठीक, प्लस 10x, इसको इधर ले आके माइनस कर देते हैं, तो 30028 माइनस 28028, ठीक है, बराबर 10x। इसको घटाएंगे तो 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, और ये कितना आया 30 में से 28 गया तो 2, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, x बराबर ये 10x बराबर ये इतना हो गया, 0 से 0 कट गया, तो x का मान क्या आ गया 200, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 200। बात खत्म है। अगली क्वेश्चन जो आपका आया है, ये क्वेश्चन है सार्वगुणित से। 200 और 400 के बीच 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, मतलब 30 का, 45 का और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना है जो 200 और 400 के बीच में होगा। तो 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 45, 90, 135, 180,
215, 250, कहीं मिस्टेक हुआ तो 45, 90, 135, 135 और 45 हो जाएगा 180, 180 और 45 हो जाएगा 225 ना, 225, 225 और 45 हो जाएगा 270, 315, 360, 60 का करते हैं तो 60, 120, 180, 240, 300, 360। तो देखिए तीनों में जो सबसे छोटा कॉमन जो आ रहा है वह हमारा 360 है। या इससे पहले कोई कॉमन आया है? नहीं आया है, तीनों में नहीं आया होगा, दो में आ सकता है, तीनों में नहीं आया। तो सबसे छोटा सार्वगुणज जो हमारा इसका हो गया वो क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, भाग का चिन्ह है, मतलब 360 भागा। अब निकालना है 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, मतलब यह दोनों का सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा। तो इसका गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, तो निकालिए, हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आता है इसका गुणनखंड, तो हम लोग देख लेते हैं। इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 15, 24 और 45 तीनों का आपको गुणनखंड निकालना है। तो हम लोग 15, 24 और 45 ये तीनों का जब सार्वगुणनखंड निकालेंगे तो हमारा 3 आता है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है 120 आता है। ठीक है दोस्तों।